नमस्कार, किस्सा यूपी का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड में हो रहे धड़ाधड़ एक्शन की। जी हां, क्योंकि आज इस केस में 3 बड़े एक्शन लिए गए। पहला, प्रयागराज पुलिस ने आज इनकाउंटर किया। इस इनकाउंटर में उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मार गिराया गया। वहीं दूसरे एक्शन की बात करें तो शूट आउट केस में प्रयागराज पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल समेत कई हॉस्टल में छापेमारी की ताकि बाहर का कोई आदमी आकर हॉस्टल में ना रुक सके। वहीं तीसरे एक्शन से पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 शूटरों की पहचान कर ली है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, यूपी में एक्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, और जारी रहना भी चाहिए। जिस तरीके से ये एक पर एक खुलासे हो रहे हैं और एक्शन भी हो रहा है, उसमें कई सवाल अब सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने बोला कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान, आखिरकार विजय चौधरी उस्मान कैसे बन जाएगा? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नाम हैं। कोड नेम होता है, गैंगस्टरों का अपना नेम होता है, कोड नेम होता है, लेकिन कभी भी हिंदू नाम को मुस्लिम नाम से नहीं जाना जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जितने भी अंडरवर्ल्ड हुए और अंडरवर्ल्ड डॉन हुए, चाहे मुंबई का हो या उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो, जिनके शूटर होते थे और शूटर अभी भी है और शूटर को छोटे नाम से जाना जाता था, उसमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि कोई हिंदू है और उसका कोड नेम जो रखा गया है वो मुस्लिम का रखा गया है, या कोई मुसलमान है उसका कोड नेम रखा गया है वो हिंदू का रखा गया है। कुछ ऐसे कॉमन नेम हैं जिसके लिए हिंदू मुसलमान में पता नहीं चलता है, बंटी, गुड्डू, इस टाइप के कुछ नाम हैं और उस नाम का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से उल्टा ही चल रहा है कि एक विजय चौधरी नामक शूटर है, उसको ये लोग उस्मान बुलाते हैं। सामान्य लोग भी कंफ्यूज हो गए कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जो विजय चौधरी की पत्नी है वो गुहार लगा रही है कि हम तो मुसलमान नहीं हैं, हम तो हिंदू हैं। वो कह रही है हम तो अतीक अहमद को जानते भी नहीं हैं। और वो कह रही है कि हमारा हस्बैंड गाड़ी चलाता है, हम उसको नहीं जानते हैं, अतीक अहमद से हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो तो क्राइम की बात है। दूसरी बात धर्म की है कि विजय चौधरी उस्मान कैसे बन गया, जबकि उसकी पत्नी, उसके भाई ये सब बोल रहे हैं कि ये हिंदू है। तो क्या जो दरबार लगाता है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, जो इसके गुर्गे हैं, जो इसके आसपास जुड़े हुए रहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो तुम्हें हिंदू नाम से नहीं पुकारेगा। उसके सामने वाला दिखना चाहिए कि वो हिंदू होते हुए भी मुसलमान है। ये उत्तर प्रदेश के वो गैंगस्टर हैं, जिस समुदाय से आते हैं वो पूरा का पूरा समुदाय कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं कि वो माइनॉरिटी हैं, इसलिए उनको तंग किया जाता है, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन जिस प्रदेश में बहुसंख्यक हिंदू है, पूरे देश में बहुसंख्यक हिंदू है, और वहाँ पर कुछ मुस्लिम गैंगस्टर अपने यहाँ जो गुर्गे रखते हैं, अगर वो हिंदू है तो उसे वो हिंदू नाम पसंद नहीं आता है, वो उसको मुसलमान बना देते हैं। ये भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसके बारे में आगे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये समझ लें कि इसी साजिश का जो खुलासा हुआ था, जिसके कारण आज बुलडोजर की कार्रवाई के साथ साथ बंदूक की कार्रवाई हो रही है। जब सबसे पहले बुलडोजर गरजा तो इन लोगों को लगा कि ये बुलडोजर के कारण परेशानियां पैदा हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन अब बुलडोजर की कार्रवाई से इन लोगों पर एक्शन ले रही है। पूरा विपक्ष परेशान हो गया। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा था कि उनका तो पूरा बेस ही मुसलमानों से चलता है, उनकी राजनीति ही मुसलमानों की है। अगर मुसलमान नाराज हो जाएंगे और उसे लगेगा कि अखिलेश यादव उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर वो दूसरा विकल्प तलाश लेंगे। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के पास अभी भी 2 विकल्प हैं।
एक मायावती का, दूसरा कांग्रेस का। तो अखिलेश यादव इसी मामले में डरे रहते हैं। और जो इन लोगों ने बार बार ये कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई तेजी से हो रही है और बुलडोजर टारगेटेड लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, चाहे कानपुर में दंगा फैलाने की साजिश हो या प्रयागराज में इन लोगों का हंगामा हो, सीए एनआरसी के खिलाफ जब इन लोगों ने हिंसात्मक आंदोलन किया, सड़कें पर गाड़ियां जलाई, उस समय भी पोस्टर छपवाकर उन लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश दिया था कि अगर नहीं रुकोगे तो ठोक दिए जाओगे। लेकिन ये फिर भी नहीं रुके और उस समय सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को पता चला कि ये लोग तो इस बुलडोजर के बाद अगली कार्रवाई के लायक हैं, क्योंकि बुलडोजर से इनके अंदर डर तो पैदा हुआ है, लेकिन उस डर को इतना ज्यादा हावी नहीं होने दिया है और इन लोगों ने एक नई साजिश शुरू कर दी कि अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के खिलाफ डर का माहौल पैदा करना है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के अंदर जो डर है वो डर लोगों के अंदर पैदा करना है और इसीलिए कुछ ऐसे प्लानिंग करो जिससे कि योगी की सरकार बैकफुट पर आ जाए। तो इसके बाद उपाय क्या था? उपाय यही था कि बुलडोजर के साथ बंदूक भी जुड़े और बुलडोजर और बंदूक एक साथ निकलकर पुलिस को भी और प्रशासन को भी अधिकार मिले। और यही योगी आदित्यनाथ ने इस बार किया, क्योंकि ये ऐसी वारदात थी, उमेश पाल की हत्या एक ऐसी वारदात है जिसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसे हत्याकांड के बाद थोड़ी सी नरमी बरतेंगे तो फिर आपकी सरकार की बदनामी होगी और प्रदेश की छवि फिर वही हो जाएगी जो मुलायम सिंह यादव के समय थी, अखिलेश यादव के समय थी, कुछ अर्थों में मायावती के समय थी। यानी कि उत्तर प्रदेश फिर से वही गुंडा राज की तरफ चला जाएगा और मीडिया भी आपका साथ नहीं दे सकती। मीडिया में भी खबर यही होगी कि उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई, बम चलाए गए, गोलियां चलाई गई। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार एक्शन मोड में आई ही नहीं। उसके बाद अगर 10 दिन 20 दिन महीना दिन लगता एक गिरफ्तारी के लिए तो फिर बदनामी होती। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह तय किया कि अब यह कार्रवाई दो तरफा चलेगी। सबसे पहले उसकी लिस्ट तैयार करो और जो उस लिस्ट में शामिल होंगे उसकी कुंडलियां निकालो और जो उन कुंडलियों में पता चलता है कि इसने पहले कौन कौन से अपराध किए हैं और डर का माहौल पैदा करके गुंडागर्दी करके कहां अवैध कब्जा किया है, उन पर बुलडोजर चलाओ। तो इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई, प्रयागराज में भी हुई बुलडोजर की कार्रवाई। जहां जहां अवैध कब्जा किए हुए हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के गुंडे, उससे जुड़े हुए जितने लोग, या तो अतीक अहमद की पत्नी ही क्यों ना हो, वो जहां पर प्लानिंग कर रही थी, जो बिल्डर उसका सहयोग कर रहा था, उसके घर पर भी बुलडोजर चला। यानी एक तरफ से बुलडोजर से इन लोगों को बताया जा रहा था कि तुम अगर आज गलत कर रहे हो और 2 साल के बाद भी उस गलती की जानकारी सरकार को होगी तो ये नहीं सोचेगी कि अब मकान बना हुआ है तो इस मकान को तोड़ा नहीं जा सकता। अब कोर्ट भी तुम्हारा साथ इस आधार पर नहीं दे सकता है कि ये लोग पहले से यहां बसे हुए हैं इसलिए इनको यहां से उजाड़ा न जाए। ये पहले की तरह प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी कि विक्टिम कार्ड खेल के कि आशियाना उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, वो कार्ड अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। तो एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ इस डर को खत्म करने के लिए जरूरी था कि इन लोगों के खिलाफ भी वैसे ही एक्शन हो जैसे कि लोगों की उम्मीदें है योगी सरकार के ऊपर। लोग ये देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब इन गैंगस्टरों का सफाया होता है। और जैसे ही पहला इनकाउंटर हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने का मौका भी सरकार को मिला। भले ही एक वर्ग जो हंगामा करना उसका काम है और जो विपक्षी पार्टियां बार बार ये सवाल उठाती रहती है कि पुलिस ने जो किया वो गलत किया, फर्जी इनकाउंटर था, ये तो हमेशा से इस बात के लिए सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन
विपक्षी पार्टियों से सरकार नहीं चलती और न ही सरकारें बनती है। सरकार जनता बनाती है, और अगर जनता को उम्मीद है कि ये सरकार हमारे लिए एक भय मुक्त समाज देगी, भय मुक्त व्यवस्था पैदा करेगी, पुलिस प्रशासन को खुली छूट मिलेगी, तो उसके बाद हम इनको वोट देंगे, न कि उन लोगों को जो इनका समर्थन करते हैं। राजीव जी, असद की लोकेशन नेपाल में मिली है, तो क्या यूपी एसटीएफ अब नेपाल से दबोचेगी उसको? देखिए, इसके लिए तैयार किया जा चुका है और एसटीएफ पूरी तरीके से तैनात है। नेपाल, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह पर सुराग मिल रहे हैं। पिछले दिनों अतीक अहमद के गैंग के कुछ लोगों का लोकेशन महाराष्ट्र में भी मिला था, जिसका मुंबई से कनेक्शन है, और वहां पर भी वो कुछ फ्लैट खरीद के रखे हुए हैं, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट जो लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो तुम्हारे रिश्तेदारों के नाम से भी अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। और नेपाल तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेहतर जगह रहा है छुपने के लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया के जितने भी गैंगस्टर हैं वो क्राइम करने के बाद नेपाल की शरण में जाते थे, लेकिन जब व्यवस्थाएं बदली और नेपाल में भी उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस नजर रखने लगी, तो वहां से भी उठा के इन लोगों को लाने लगी। नेपाल की सरकार, इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, सबकी मदद करने लगी है, तो इन लोगों के लिए छुपना मुश्किल हो रहा है। और इसमें भी जो समय लगा है, जितने दिन तक पुलिस एक्शन मोड में है, इन लोगों को अगर एक सप्ताह का खुला माहौल मिल जाता तो फिर ये लोग उत्तर प्रदेश से बाहर चल गए होते। लेकिन सरकार इतनी सतर्क थी कि बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज से इनकी तस्वीरें लाई गई, और उसके बाद इन सारी तस्वीरों को सारे थानों में सर्कुलेट किया गया। जहां भी दिखे, जहां भी इससे संबंधित लोग दिखे, सबके ऊपर एक्शन लो। तो मतलब साफ है कि ये एक्शन उस प्लान के उल्टा पड़ गया जो प्लान इन लोगों ने बनाया था कि अब कुछ समय तक के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए इतने हंगामे खड़ा करो, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दो, 2-4 मर्डर प्लान करो, जिससे कि प्रदेश की सरकार बदनाम हो, योगी आदित्यनाथ बदनाम हो, और कहीं न कहीं इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिले। क्योंकि एक ही हत्याकांड में अखिलेश यादव उछल उछल के बोलने लगे कि उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज हो गया है, गुंडों का राज हो गया है। ये चाह रहे थे कि इसी तरीके का माहौल बना रहे, ताकि महीना, 2 महीना, 4 महीना में वो इसे साबित करने के लिए अलग अलग उपाय कर सके कि अब प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हो चुकी है। लेकिन इन दोनों का, जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी एक मुस्लिम गैंग और दूसरा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, इन दोनों का दांव पूरी तरह से फेल हो गया। और योगी आदित्यनाथ ने जो धड़ाधड़ कार्रवाई की है, बुलडोजर और बंदूक दोनों को एक साथ उतारा है, उससे उत्तर प्रदेश में अब फिर से गुंडागर्दी का नामो निशान नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो सीएम योगी बख्शने के मूड में नहीं है, चुन चुन कर मारूंगा की नीति उन्होंने अपना ली है। उमेश पाल की हत्या में चिन्हित 2 बदमाशों को अभी तक मार गिराया गया है। जल्द ही कुछ और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक चैलेंज से कम नहीं, और उन्होंने ठान लिया है कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल हर एक आरोपी को, हर एक शामिल इंसान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।